पेरिस ओलंपिक्स में मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवा दिया। पेरिस ओलंपिक्स में मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में पूरी कौम की नज़रें अरशद नदीम पर थीं, जो पाकिस्तान को 32 साल बाद ओलंपिक्स के कोई मेडल दिलाने की वाहिद उम्मीद थे। तारीखी जीत के बाद पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम ज़ारो कतार रो पड़े। अरशद नदीम का कहना था कि उम्मीद थी कि कुछ कर जाऊंगा, गोल्ड मेडल के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। अरशद नदीम की वालदा का कहना है कि मैं अपने बेटे के इस्तकबाल के लिए फूल लेकर जाऊंगी, बेटे की कामयाबी के लिए बहुत दुआएं की, खुशी है कि मेरे बेटे ने मुल्क का नाम रोशन किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत काश्तकारों और बरामद कुनंदगान को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। कराची में जारी दूसरी बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान में ज़रई बरामदात में इजाफे के वसी मौक़े हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से ज़रई पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। विफाक और सूबों को मिलकर ज़रई शोबे की तरक्की पर तवज्जो देना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हमारी अदलिया ने अरशद नदीम की तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमारी अदलिया न सिर्फ अदालत चला सकती है बल्कि डैम भी बना सकती है। एक इदारा बार बार मुदाखलत करता है। अदलिया की तारीख सबके सामने है। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अरशद नदीम को पूरी कौम की जानिब से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुल्क में खेलों के फ़रोग़ के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। लियारी के बच्चे फीफा वर्ल्ड कप जीत कर ला सकते हैं। वफाक वज़ीर खेल और सूबाई वज़रा के साथ बैठकर इंडोमेंट फ़ंड कायम करे। मुल्क में जारी बारिशों के बाद दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। लिया, करोड़ लाली और कोट सुल्तान की मुताद्दिद बस्तियाँ डूब गईं। ज़रई अराज़ी दरिया बुर्द, दरियाए सिंध से मुल्हिका इलाकों सरगोदा, डेरा गाजी खान, बावलपुर, राजनपुर, मियांवाली, भक्कर, लिया, रहीम यार खान में इंतज़ामिया को अलर्ट जारी, फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई। दूसरी जानिब दरियाए सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराजों पर पानी की सतह में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कई हज़ार क्यूसेक्स का इजाफा हुआ है। सिंध के दोनों बड़े बैराजों पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। दरियाए सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराजों के मकाम पर पानी की सतह में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि तलबा ने बांग्लादेश को बचाया है, अब हमने मुल्क में अमन और इस्तेकाम के लिए काम करना है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का कहना था कि हमें अब इस आज़ादी की हिफाजत करनी है। वतन वापस पहुंचकर खुशी महसूस कर रहा हूं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की अबूरी हुकूमत कायम हो गई है, जिसमें तुलबा रहनुमा नाहिद इस्लाम को भी शामिल किया गया है। मुल्क के मारूफ सियासतदान और साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि हिंदुस्तानी पायलट अभिनंदन को छुड़ाने के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने पाकिस्तान के असल हुक्मरान को फ़ोन किया, जिसके बाद अभिनंदन को छोड़ दिया गया। ये बात उसने अपनी किताब में लिखी है। जब पुलवामा हुआ और हिंदुस्तान ने हमला किया, उसके उस अटैक के बाद बालाकोट पर, तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। हमने 2 जहाज गिराए उनके, और वो जो अभिनंदन को पकड़ा को जी, तो उसको खतरा था जंग का। हाँ, तो उस वक्त ट्रंप के मुज़ाकरात हो रहे थे नॉर्थ कोरिया के साथ। तो उनका जो वजीर खारजा था पोम्पियो, उसने फोन किया, तो उसने किताब में लिखा है कि आई कॉल्ड द रियल रूलर ऑफ पाकिस्तान, जो असल पाकिस्तान का हुक्मरान था, मैंने उसको कॉल किया और उसका नाम था जनरल कमर जावेद बाजवा। कहते मैंने उसको कॉल, ये कोई किताब में लिखा है। जी बिल्कुल। और असल हुक्मरान ने कहा कि ठीक है, आपने रिक्वेस्ट की है कि वो इशू डिफ्यूज किया जाए, अभिनंदन को रिहा कर दें। बॉलीवुड की अदाकारा जया बच्चन का कहना है कि अमिताभ ने ऐश्वर्या को कभी बहू नहीं समझा, वो उन्हें हमेशा अपनी बेटी शविता की तरह समझते हैं। इन दिनों ऐश्वर्या राय और अभिषेक के दरमियान तलाक की खबरें दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही हैं।
जिसकी बुनियादी वजह दोनों का कई अरसे से एक साथ न दिखाई देना है। जबकि भारतीय मीडिया पर सनसनीखेज खबरों के बावजूद न सिर्फ दोनों अदाकार खामोश हैं, जबकि बच्चन खानदान ने भी इस मामले पर किसी किस्म की लबकुशाई नहीं की।